नमस्कार रेल अप्रेंटिस साथियों। और जैसा कि आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी है कि जो अभी तक फॉर्म भरने से लेकर के और रेल अप्रेंटिसेस के बीच में जो तमाम समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को लेकर के कल के दिन हम लोग जो है रेलवे बोर्ड में जाकर के ईडीएन रविंदर सर से जो है मुलाकात भी किए हैं और बहुत से मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा एक्ट अप्रेंटिसेस के विषय पे की है, जिसमें जो एक मुख्य मुद्दा है आरआरसी 2019 में लोहार जाति के जो हमारे ईस्टर्न रेलवे के रेल अप्रेंटिस साथी हैं, जिनका रिज़ल्ट होने के बावजूद भी आज तक समायोजन नहीं हुआ है। ये एक गंभीर विषय था, क्योंकि अगर लोगों के रोज़गार पाने की ही बहुत बड़ी अहम समस्या है और उस समस्या के बावजूद भी अगर रेल अप्रेंटिस साथी क्वालिफाई करने के बाद भी अपने रिजल्ट से वो वंचित रह जाता है, तो ये ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के लिए भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस वार्ता को लेकर के हम लोगों ने महामंत्री जी से डिस्कशन किया, तो महामंत्री जी ने भी बोला कि हाँ, ये तो बहुत गंभीर विषय बन चुका है और रेल अप्रेंटिसेस के लिए कई बार पत्र भी लिख चुके हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए महामंत्री जी ने हम लोगों को स्पेशली बोला कि लोहार जाति के मामले में भी बात जरूर करिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने तमाम बिंदुओं को लेकर के एक्ट अप्रेंटिसेस के चर्चा की, जैसे कि जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, जो बोथ लेग से लेकर के 1 लेग 1 हैंड से लेकर के तमाम डिसेबिलिटीज़ हैं जिसमें वो फंसे, तो इसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा की है। और इसके अलावा जो है एज रिलैक्सेशन, जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा हम रेल अप्रेंटिसेस के लिए अभी तक बना, वो ये बना कि एज रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी था। और वो एज रिलैक्सेशन इसलिए ज़रूरी था कि 21 जून 2016 को एक नियम आया जिसमें हम लोगों का 100% हम लोगों से छीन लिया गया और 100% छीन लेने के बाद में हम लोगों को 20% का रिजर्वेशन दे दिया। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन ने इस 20% को कतई स्वीकार नहीं किया और अपने संघर्ष को लगातार जारी रखा। और हम लोग AIRF के महामंत्री जी से AIRF ऑफिस में लगातार जो है अपनी चर्चा करते रहे, अपनी समस्याओं को रखते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप AIRF के महामंत्री जी ने हम लोगों की बात को गंभीरता से लिया और समझा। समझने के पश्चात जो है हम लोगों की बात रेल बोर्ड, रेल मंत्रालय तक और तमाम प्लेटफॉर्मों पे और जो भी यूनियन के कार्यक्रम, अधिवेशन और जहाँ कहीं भी रहा एक्ट अप्रेंटिसेस के विषय पे उन्होंने भरपूर माहौल बनाया। भरपूर माहौल बनाने के बाद में जो है हम लोगों का फैसला कराया, जिसमें 1/3 हम लोगों को NCVT सर्टिफिकेट का प्राप्त हुआ था और साथ में हम लोगों को PET माफ़ कर दिया गया था। तो उसमें हम लोगों को 2016 से लेकर के और 2022 में जो ये फ़ैसला हुआ, इस दौरान हम लोग काफ़ी तमाम रेल अप्रेंटिसेस जो है वो ओवर एज के शिकार हो गए। तो इस बात को लेकर के कल रविंदर सर से जो हम लोगों की वार्ता हुई, उस वार्ता में इस बिंदु को भी एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में जो है उठाया गया और आशा है कि इस पर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बाद में जो है हम लोग PWD कैंडिडेट्स की भी सारी समस्याएं बताईं और उन्होंने भी इस बात को बताया कि PWD कैंडिडेट्स के भी जो गहन चिंतन का विषय बना हुआ है और इस पे भी आशा है कि जल्द ही कुछ न कुछ परिणाम निकल के बाहर आएंगे। इसके बाद में हम लोग जो है पॉलिसी मैटर के मामले में भी डिस्कशन करने गए और पॉलिसी मैटर के मामले में हम लोगों ने 1/3 जो हम लोगों को मिला, उस 1/3 का हम लोगों ने भरपूर समर्थन किया कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है जो हम रेल अप्रेंटिसेस को मिली। इसमें PET माफ़ हम लोगों के लिए एक सौभाग्यपूर्ण है, जिससे रेल अप्रेंटिस दौड़ से बच जाता है और सीधे समायोजित हो जाता है। इस पॉलिसी की हम लोगों ने तारीफ़ की और इसका हम लोगों ने स्वीकार भी किया, परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मौजूदा समय में जो रेल अप्रेंटिस है वो कहीं ना कहीं पे अच्छे नंबरों से क्वालिफाइंग हो रहा है। प्रैक्टिकल के बेस पे वो 90% से लेके 95% से लेके और 98% तक मार्क्स ला रहा है, परंतु जो पुराना रेल अप्रेंटिस आती है वो 60-65 से लेके 75% पर कहीं ना कहीं पर रुक जा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने जो मांग की है वो सिर्फ इतनी ही की है कि जो पुराना रेल अप्रेंटिस आती है वो कहीं ना कहीं पे अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए। ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, इस पॉलिसी से लोगों का उद्धार बहुत अच्छा हो सकता है, परंतु जो हमारे रेल अप्रेंटिस साथी हैं, जो पुराने रेल अप्रेंटिस साथी हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ इसमें विचार ज़रूर कर लिया जाए, ताकि सभी लोगों को समान अधिकार मिल सके और समान अधिकार के साथ साथ हम सभी लोगों का समायोजन एक साथ एक दिशा में हो। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कई मुद्दों को लेकर के वार्ता की और आशा है कि जो भी ये गंभीर मुद्दे हम लोगों ने रखे हैं, उन गंभीर मुद्दों में से लगभग सभी मुद्दे गंभीर ही हैं, क्योंकि अगर समायोजन नहीं होता है या भर्ती प्रक्रिया में फार्म भरने का मौका नहीं मिलता है या भर्ती
करने का मौका नहीं मिलता है, या नंबरों के गैप को लेकर के रिज़ल्ट गड़बड़ा जाता है, या लोहार जाति के लोग जैसे जो ज्वाइनिंग पाने से वंचित रह गए, रिज़ल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, डीवी हो गया, मेडिकल हो गया, उसके बावजूद भी अगर वो वंचित रह गए हैं। और इसके अलावा एक मुद्दा और भी आया था जो बिलासपुर जोन का था, B2C1 के कैंडिडेट्स का, और इस पे भी आश्वासन मिला है कि जल्द ही ये मामला भी सॉल्व हो जाएगा और रेल अप्रेंटिस के जितने भी B2C1 के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को समायोजन का रास्ता ज़रूर मिलेगा। आशा है कि आप सभी साथी इसी तरीके से जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन हमेशा आप लोगों के सहयोग के लिए आगे खड़ा रहता है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथी एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे, और संगठित होकर यदि आप कार्य करेंगे तो जिस तरीके से हम लोग बार बार रेलवे बोर्ड जो हम लोगों के साथ छलावा करता है और छलावा करने के बाद में हम लोगों की कभी पॉलिसी को छेड़ देता है, कभी ज्वाइनिंग हो जाने के आसपास पहुंचते पहुंचते भी ज्वाइनिंग होते होते हम लोग रह जा रहे हैं, वंचित रह जाते हैं। इन सभी विषयों को गंभीरता से सुना गया है और लिया गया है और आगे भी लिया जाएगा, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम सभी मुद्दों को जल्द से जल्द कुछ न कुछ मार्ग मिलेगा, कुछ न कुछ हम लोगों को इस तरीके से सुनाई देगा कि हम लोगों की कुछ बातें मंजूर हो रही हैं। और इसी के साथ में आप सभी साथियों से मैं फिर एक बार यही बात कहूँगा कि ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का जो ये यूट्यूब चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।